राशि चील अपने जंगल में सब बड़े पंछियों को आईफोन गिफ्ट कर रही थी। सभी पंछियों की लाइन लगी हुई थी फोन लेने के लिए। सभी पंछी बहुत उतावले हो रहे थे। राशि चील बहुत ही अमीर पंछी थी, इसलिए वो सबको एक एक करके लाइन में फोन दे रही थी। ऐसे में सब पंछी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं पे दूर बैठा जग्गू कौवा भी बैठा था। अरे, ये पंछी क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? अरे वाह, यहाँ पर तो मोबाइल दे रहे हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी एक मोबाइल ले आता हूँ। क्या पता राशि चील आंटी मुझे भी एक मोबाइल दे दे। मैं तो फिर मामा को दिखाऊंगा इतना कीमती मोबाइल। हमारे जंगल में तो ऐसा कुछ भी नहीं देते। जाकर ले आता हूँ। एक मोबाइल मुझे मिल गया तो क्या ही बात होगी। अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। राशि आंटी, प्लीज़ मुझे भी एक मोबाइल दे दे। मुझे एक मोबाइल दे देना प्लीज़। मैं कब से वहाँ बैठा आपका देख रहा हूँ। मुझे भी एक मोबाइल चाहिए। कितने ही अच्छे हैं ना ये मोबाइल। आप मुझे एक दे दे। ऐसे ही कालू कौवा मांगता है। अच्छा ठीक है बेटा, एक मोबाइल ले लो, मगर इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। पढ़ाई में खूब दिल लगा कर पढ़ना और इसे इस्तेमाल करना। ऐसे ही लेकर आ जाता है। मामा, ये देखें कितना अच्छा मोबाइल है ना। ये तो बहुत महंगा मोबाइल है। देखें मुझे कहाँ से मिला। मैं मोबाइल लेकर आया हूँ। जग्गू, जाओ, जिसका लेकर आए हो जाओ वापस देकर आओ। मुझे शर्मिंदा मत करना। उठाकर ले आए होगे किसी का। ऐसे ही किसी की महंगी चीज नहीं लाते। जाओ, जाकर वापस दे आओ। अपने जिस दोस्त से लाए हो। नहीं नहीं मम्मा, ये मेरा मोबाइल है। असल में जब मैं स्कूल से आ रहा था, दूसरे जंगल के पास बैठा था। वहां पर राशि चील मोबाइल बांट रही थी। तभी मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं अपने दोस्तों को जाकर दिखाता हूँ। उनको बताऊंगा मेरी मम्मा ने मुझे नया फ़ोन लेकर दिया है, वो भी इतना महंगा, लाखों का। हाँ बेटा, ये मोबाइल तो बहुत महंगा है, लाखों का है। लेकिन ख्याल से जाना, अपने दोस्तों को दे मत आना। जाओ। अरे देखो तो बंटी, मेरा मोबाइल देखो। मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे ये नया मोबाइल लेकर दिया है, वो भी आईफोन। इतना महंगा, लाख का मिलता है। तुम अपनी मम्मा से कहो तुम्हें भी नहीं दे। जाओ, तुम्हारी मम्मा तो कभी तुम्हें कुछ नहीं लेकर देती। ऐसी बात नहीं है जग्गू, मेरी मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं अपनी मम्मा से कहूँगा तो मुझे भी वो ऐसा ही मोबाइल ले देंगी। आज मैं अपनी मम्मा से कहता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ज़्यादा बातें ना करो, मैं भी अपना फ़ोन लेकर आऊँगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मिलेगा? हाँ हाँ, इधर ही बैठा हूँ। जाओ जाओ, जाकर ले आओ, फिर आकर मुझसे बात करना। गरीब पंछी, जाओ यहाँ से। मामा, मुझे एक मोबाइल ले दें। जग्गू कौवे के पास एक छोटा सा अच्छा सा आईफोन है। मुझे भी वैसा ही मोबाइल ले दें। मैंने उनसे शर्त लगाई है, मुझे आज ही मोबाइल चाहिए, मैं वरना खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे ही रानो को गुस्सा आता है। चुपचाप खाना खाते हो मानू, या मारू थप्पड़ एक? चुप करके मोबाइल की बात छोड़ो। पता है ना आपके पापा नहीं है इस दुनिया में। फिर मुझसे ऐसी फजूल फरमाइशें ना किया करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दो जो तुम्हें फजूल चीज़ों पर उकसाते हैं। चुप करके खाना खाओ। इतनी गर्मी में खाना पकाया है। ऐसे ही मानू चिड़ा गुस्से में बाहर निकल आता है घर से। मम्मा तो कभी मुझे प्यार नहीं करती, मैं क्या करूं? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर मोबाइल ना लेके गया तो। वो जग्गू, जग्गू सबके दरमियान हंसेगा मुझ पे। मैंने तो वादा कर लिया था उसे। ऐसे ही दो पंछी आपस में बातें कर रहे थे साथ बैठे। अरे बंटी भाई, मेरा कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पैसे ना दिए तो मुझे तो चील खा ही जाएगा। तुम ही कोई उपाय बताओ, कोई बताओ, क्या करूं? अरे कालू, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम कोशिश करो तो तुम ऐसा काम करो, तुम्हारा सारा कर्जा मिनटों में उतर जाएगा। अच्छा,
वो क्या बात है, जल्दी जल्दी बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ। मुझे बस इस कर्जे से जान छुड़वानी है, मुझे नहीं रहना इधर। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी एक किडनी बेच दो। वैसे भी एक किडनी पर पंछी आराम से जिंदा रह सकता है। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तुम कर्जा भी चुका दोगे और आराम से खुशी खुशी रहोगे अपने घर पे। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं बस डॉक्टर से बात कर लूँगा और तुम चल के किडनी दे देना। तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन होगा, ज़्यादा कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आराम से एक किडनी पर तुम चल फिर लोगे। अच्छा, लेकिन खतरे की बात है। चलो अब एक दफ़ा खतरा उठा ही लेता हूँ, वरना तो चीन मुझे जिंदा खा जाएगा। इससे बेहतर है मेरी एक किडनी निकाल लो और उसको पैसे दे देता हूँ। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, मुझे ख्याल से ले चलना। हाँ हाँ, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? डॉक्टर तो मेरा अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है, वो बहुत ही ख्याल रखेगा तुम्हारा। वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारी जान छूट जाएगी इस अजाब में जो तुमने लिया। ऐसे ही जब वो बंटी सुन रहा था, सारी बात सुनते ही कहता है, अरे मैं भी इनके साथ जाता हूँ और मैं भी अपनी किडनी एक बेचकर आईफोन खरीदूंगा, फिर देखना मज़ा आएगा। ऐसे ही जब बंटी उठ के चला जाता है। का बंटी कबूतर डॉक्टर से बातें कर रहा था, किडनी के ऑपरेशन की पूरी डिटेल बता रहा था। ऐसे ही वो सारी बात कर रहे थे कि वहाँ पर मानूचिरा भी आ जाता है। आंटी, डॉक्टर आंटी, मुझे भी अपनी किडनी बेचनी है। प्लीज़ आप मेरी एक किडनी ले लें और मुझे पैसे दे दें। मैंने सुना है आप किडनी का ऑपरेशन करती हैं। निकाल ले मेरी किडनी, मुझे किडनी नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अरे बच्चे छोटे से कहाँ से आ गए हो तुम, और ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी नन्ही सी किडनी का क्या करूँगी मैं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी किडनी। तुम्हारे पढ़ने के और खेलने के दिन है, जाओ भाग जाओ यहाँ से। मम्मा चिड़िया को कॉल आती है। अच्छा हरियाली, तुम ऐसा करो, घर से निकलो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तुम्हारे पेट में दर्द शदीद ही बढ़ता जा रहा है। चलो चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अभी लेकर चलती हूँ। मम्मा चिड़िया हरियाली को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। मम्मा हरियाली को बेड पर लिटा देती है। हरियाली तुम रुको, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। मम्मा चिड़िया वहाँ पर मानू चिड़े को देखती है। मानू चिड़े इधर आओ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? रानो बहन, ये अपने बच्चे को देखे, ये देखें कब से जिद कर रहा है। ये आपका बेटा है ना? ये मुझसे किडनी निकलवाने की बातें कर रहा है। मैंने इससे कहा इसकी छोटी किडनी का क्या करूँगी, कहता मुझे पैसे दे दे और मेरी एक किडनी निकाल ले। मानो घर चलो, तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हारी किडनी मैं निकालती हूँ, चलो घर आराम से। ये क्या फजूल की बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था। ऐसे ही मम्मा चिड़िया मानू चिड़े को घर ले जाती है और उसे खूब मारती है कि सारा मोबाइल का भूत ही उतर जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की हर बात माननी चाहिए, फजूल की जिद नहीं करनी चाहिए और फजूल में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरी इस कहानी को आपने सबक तो सीखा ही होगा। प्यारे बच्चों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय प्यारे बच्चों।